अस्सलामुअलैकुम। तुर्की की कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाब हिकमत अमली को पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया। आलमी सतह पर नुमाया शख्सियत और आलम अरब में हीरो बनकर उभरने वाले तुर्की के 12वें सदर रजब तैयब एर्दोगान को उनके ही मुल्क तुर्की के इंतखाबात में हजीमत का सामना करना पड़ा। रजब तैयब एर्दोगान 2003 में तुर्की के वजीर आजम बने और 10 साल से जायद अरसे तक वो वजीर आजम की हैसियत से मुल्क की तामीर व तरक्की और मईशत के इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम देते रहे। वो 28 अगस्त 2014 से सदारत के मनसब पर फाइज हुए। रजब तैयब एर्दोगान के दौरे वजारत और दौरे सदारत में एक तरफ तुर्की की मईशत मुस्तहकम हुई तो दूसरी जानिब बैरूनी ममालिक में मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं इसके खिलाफ आवाज उठाने में उन्होंने पेशरफ्त की। तुर्की दुनिया की वो वाहिद मुसलमान कौम है जिस पर किसी गैर ने आज तक हुक्मरानी नहीं की। तुर्कों ने सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद गैर के आगे हाथ नहीं फैलाया और अपने कम वसाइल में तरक्की का सफर जारी रखा, जिसका नतीजा ये है कि चंद सालों में तरक्की खुद बोल रही है। सदर एर्दोगान के दौरे हुकूमत में तुर्की मुआशी तौर पर उभरता हुआ मुल्क साबित हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी निशानी तुर्क सदर ने IMF का तमाम कर्ज खत्म करके उसे आलमी मुआशी चुंगल से निकाल बाहर किया है। उसे 2023 की आमद की तैयारियां कह लें या कुछ और, मगर हकीकत यही है कि तुर्की पाबंदियों से आज़ादी हासिल करने के लिए 100% तैयार दिखाई देता है, जबकि इसके हरीफ ममालिक तुर्की को दबाव में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान तैयब एर्दोगान ने भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी आवाम को भी हिम्मत से रहने की तलकीन की। तुर्की को हर मैदान में फ्रंट से लीड करके तरक्की की उरूज पर पहुंचाने वाले तैयब एर्दोगान ने कोरोना के खतरनाक वबाई मर्ज के खिलाफ भी नाकाबिले यकीन हद तक कामयाब हिकमत अमली अपनाकर अपने मुल्क व कौम को इस बहरान से भी निकाला। याद रहे कि कोरोना वबा के फैलाव के आगाज में जब इटली कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुआ था, उस वक्त माहिरीन की जानिब से ये पेशीनगोई की जा रही थी कि इटली के बाद कोरोना से शदीद मुतासरा ममालिक में अगला मुल्क तुर्की होगा, क्योंकि जिस कदर तेजी से इटली में केसेस बढ़ रहे थे उसी तेजी से तुर्की में भी कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा था। लेकिन तुर्की ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए 3 माह के अरसे में कोरोना केसेस पर काबू पा लिया और इसी वजह से तुर्की के कोरोना के खिलाफ इक़दामात को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। तुर्की में इस वक्त 1,70,000 के करीब कोरोना केसेस हैं, जबकि अमवात 5,000 से कम हैं। जबकि शुरू के केसेस में मुआवजा करें तो तुर्की में अप्रैल के महीने में रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5,000 केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन 6 और 7 जून के रिकॉर्ड के मुताबिक तुर्की में कोरोना केसेस रोजाना की बुनियाद पर 1,000 से भी कम हो चुके हैं। अप्रैल में तुर्की कोरोना वायरस बहरान के पीक पर जा रहा था, जब 23 अप्रैल को तुर्की में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो 80,000 के करीब थे। इसके बाद तुर्की ने इस वबा पर काबू पाया और केसेस की तादाद में कमी आने के साथ साथ कोरोना रिकवरी केसेस में इजाफा होता गया। माहिर मुआशियात का कहना है कि तुर्की में अमवात की शरह बरतानिया से 10 गुना कम है। कोरोना वायरस वबाई मर्ज के खिलाफ लड़ाई में तुर्की की कामयाबी को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। जुमेरात को बरतानिया के मुमताज मालियाती मैगजीन दी इकोनॉमिस्ट में सामने आई, जिसमें एक मजमून की निशानदही की गई है कि उसने अपने यूरोपीय और अमरीकी इत्तेहादी ममालिक के बहुत से लोगों से वबाई बीमारी को बेहतर तरीके से संभाला है। तुर्की के अलावा तकरीबन हर मुल्क ने ब्लैंकेट लॉकडाउन किया, यानी मुकम्मल लॉकडाउन करके हर चीज बंद कर दी गई, जबकि तुर्क हुकूमत ने इंतहाई समझदारी से काम लेते हुए लॉकडाउन किया। तुर्क हुकूमत की एहतियाती तदाबीर की मिसाल देते हुए इस मजमून में कहा गया है कि पूरी मईशत कोमा में डालने की बजाय नौजवानों और बूढ़ों को घर पर रहने का हुक्म दिया और सारिफीन का सामना करने वाले यानी होटल वगैरह जैसे कारोबारों में शामिल अफराद को छोड़कर सबको काम करने के लिए कहा। मजीद ये कि तुर्की की सबसे बड़े शहरों को हफ्ते के आखिर और तातीलात के मौके पर ही ब्लैंकेट कर्फ्यू में रखा गया था। ऐसा लगता है कि इस मुल्क की हिकमत अमली कारगर साबित हुई है। मजमून में यह भी कहा गया है कि 1 जून को तुर्की ने घरेलू परवाजें दोबारा शुरू की और कैफे, रेस्टोरेंट, साहिल और पार्क्स दोबारा खोले गए, लेकिन बच्चों
और 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को हफ्ते में कुछ घंटों से ज्यादा बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा लगता है कि तुर्क हुकूमत की हिकमत अमली कारगर साबित हुई है, जिसकी वजह से तुर्की वबाई मर्ज के बदतरीन खतरे से बच गया, जबकि वायरस से मुतासर अफराद में ज्यादातर काम करने वाले अफराद हैं जो बड़ी तादाद पर सेहतयाब हुए हैं। रोजनामा ने कहा कि बहुत सारे मामलात के बावजूद तुर्की में हलाकतों की तादाद कम है और मई के वस्त से एक दिन पहले 1000 के करीब लोग कोरोना से सेहतयाब हुए। अमवात एक ही दिन में कभी भी 127 से ज्यादा नहीं हो सकी। तुर्की का कोरोना टेस्टिंग रेट फ्रांस से बेहतर है, जबकि फ्रांस तुर्की से काफी ज्यादा तरक्की याफ्ता है और इसकी मौत की शरह बरतानिया से 10 गुना कम है। OECD ममालिक में सिर्फ मेक्सिको और कोलंबिया में 65% और इससे ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद निस्बतन कम है। नर्सिंग होम्स में बहुत कम उम्र रसीदा तुर्क रहते हैं, जो यूरोप और अमेरिका में वायरस की अफजाइश का मरकज बन गए हैं। तुर्की के सेहतमंद मुनज़्ज़म निज़ाम सेहत की तारीफ करते हुए इकोनॉमिस्ट के मज़मून में इस बात की निशानदही की गई है कि किसी भी मुल्क में जो वबाई अमराज के दौरान अपने कारोबारी मराकज को खुला रखता है, वहाँ बेहतर तौर पर ये यकीनी बनाया जा सकता है कि उसका सेहत का निजाम इस वायरस के नताइज का मुकाबला कर सकता है। गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान मिस्टर उर्दगान और इनकी हुकूमतों ने बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों के साइज के अस्पतालों का जाल बिछाकर अरबों डॉलर सेहत की देखभाल के लिए लगा दिए हैं और तुर्की में कोरोना के मुकाबले के लिए तुर्क साइंसदानों के साथ साथ सियासतदानों ने भी भरपूर कोशिश की और आइसोलेशन के अलावा टेस्टिंग और ट्रेसिंग का भी काम इंतहाई मौसर अंदाज में सरअंजाम दिया। तुर्की के डॉक्टर अरसलान, जो तुर्की में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में किरदार अदा कर रही हैं, उन्होंने 7 मार्च को पहला केस सामने आते ही पहले से बनाए गए कोरोना के खिलाफ प्लान पर तेजी से अमल करना शुरू कर दिया। तुर्की में कोविड-19 में होने वाली बीमारियों की लहर कभी भी सेहत के निजाम को खत्म करने के करीब नहीं पहुंची और तिब्बी सामान कभी भी खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा तुर्की ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन का इस्तेमाल किया, जो आलमी इदारा सेहत की जानिब से सस्पेंड की गई है। तुर्की के एक डॉक्टर के मुताबिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन वायरस के खिलाफ इलाज में एक की हैसियत रखती है, जबकि बाकी ममालिक ने इस दवा के इस्तेमाल पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। इसके अलावा मजमून के मुताबिक इस कामयाबी का सेहरा सिर्फ उर्दवान और इनके मुतासर कुन वजीर सेहत फरहतीन को ही नहीं, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ के मेयरों को भी जाता है। खासतौर पर इन मेयरों को जिन्होंने इस्तांबुल और अंकारा में फंड्स इकट्ठे किए और मास्क की तकसीम का एहतमाम किया। इसके साथ ही तुर्की की बरसर इक़्तिदार पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ तक के हुक्मरान एक ही पार्टी के नाक़दीन भी कहते हैं कि वो सख्त मेहनत करती है और कामों को अंजाम देती है। अगर अपोजिशन जमातों ने मुस्तकबिल में इक़्तिदार संभालना है, जो कि मिस्टर उर्दगान की तुर्क सियासत में सबसे बड़ा गैर वाज़ेह सवाल है, तो इन जमातों को भी साबित करना होगा कि वो इतनी ही मेहनत से काम कर सकते हैं। तुर्क वजीर सेहत के मुताबिक तुर्की ने जुमेरात के दिन इस वबाई बीमारी से 926 मजीद अफराद के वायरस से सेहतयाब होने की तस्दीक की है। जब तुर्की ने नावूल कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात में नरमी लेना शुरू कर दी है। फरहतीन कोका ने ट्विटर पर वजारत सेहत के आदादो शुमार के हवाले से बताया है कि इस बीमारी से मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,31,778 हो गई है, जबकि गुज़श्ता रोज 926 मजीद मरीजों को अस्पतालों से फारिग किया गया। तुर्की में कोरोना वायरस फैलने से मुल्क में हलाकतों की तादाद 4,630 हो गई, जब तुर्की ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21 नई हलाकतों की इत्तला दी है। यूरोप का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बरतानिया में जुमेरात के रोज हलाकतों की तादाद 40,000 के करीब हो गई। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुरतब करदा आदादो शुमार के मुताबिक इस वबाई मर्ज ने दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, जिसमें 6.6 मिलियन तस्दीक शुदा केसेस हैं, जबकि सेहतयाब अफराद की तादाद 2.8 मिलियन से भी तजावुज कर गई है। दोस्तों, दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस अपने उरूज पर पहुंच चुका है और आज के दिन रिकॉर्ड 105 हलाकतें हुई हैं।
जबकि रोजाना की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो औसतन 4.5 से 5,000 के लगभग मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में 1,10,000 के लगभग मरीज हो चुके हैं कोरोना वायरस के। तो हुकूमत को यहाँ पर कोई संजीदा कदम उठाना होगा। जिस तरह से कि WHO की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान को 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन करना चाहिए और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन में नरमी करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वहीं पर वजीर आज़म इमरान खान के बदलते बयानात भी अवाम के लिए एक सवालिया निशान है। क्या पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान तैयब उर्दगान की तरह एक कामयाब वजीर आज़म बनकर दिखाएंगे और अवाम के लिए कोरोना वायरस के हवाले से कुछ खास इकदामात उठाकर मुल्क पाकिस्तान से भी इस वायरस को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे? और क्या दोस्तों आइंदा आने वाले चंद दिनों के लिए पाकिस्तान में लॉकडाउन कर देना चाहिए या नहीं? इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक। फी अमानिल्लाह।